हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हमने परसेंटेज चैप्टर समाप्त किया है। जो अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉफिट लॉस से पहले परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखें, क्योंकि परसेंटेज का ही यूज आपको मेथड जो भी वहाँ किया उस चीज़ों का यहाँ पर करने वाले हैं। देखते हैं इसमें अच्छे तरीके से सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, वो चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई का एग्ज़ाम हो, रेलवे ड्राइवर का हो, लोको पायलट का, जो भी है सारे रेलवे वाले हैं, सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, एमटीएस का भी। एमटीएस में भी लगभग टाइप 1 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइप 1 क्या है, लंबा क्वेश्चंस का इसमें है लिस्ट आपका, लेकिन मैं हर एक तरह के क्वेश्चन जो होते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है उन सारी चीज़ों को आज लाया हूँ मैं। टाइप 1 में क्या है, सिंगल आपका वे में रहेगा क्वेश्चन, एक लाइनर, यानी कि ज़्यादा आपको इसमें घुमाएगा नहीं, सिंपल तरीके से परसेंटेज को वैल्यू से मैच कराना है। देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म आपको यूज होता है। यही आपका जो 3, 4, 5, 6 टर्म है, 6 शब्द है, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज किया जाएगा। पहला क्रैमुल, क्रैमुल का मतलब कोई सामान अगर आप खरीदते हैं उसके बारे में बोला जाएगा। विक्रयमूल यानी सेलिंग प्राइस इंग्लिश में, लाभ प्रॉफिट, हानि लॉस, अंकित मूल मार्क प्राइस बोलते हैं, बट्टा डिस्काउंट, यानी ये सब चीज़ें आगे चर्चा होंगे। अंकित मूल और बट्टा का आगे करेंगे चर्चा। मार्क प्राइस का मतलब कोई सामान खरीद करके दुकानदार लाता है और उस पर अलग से क्या करता है, प्राइस को टैग कर देता है बढ़ा करके, उसके बाद वो बोलता है कि इस पर मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ। ये अलग बात है, ये आगे चर्चा करेंगे हम लोग। यहाँ से ज़्यादातर सीजीएल में इस बार क्वेश्चन पूछा है, ये सीजीएल वाले में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क प्राइस से रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ क्रैमुल का प्रतिशत की बात अगर किया जाए तो क्रैमुल का परसेंटेज 100% मोस्टली ज़्यादातर हम लोग यूज करेंगे। कभी कभार कोई केस ऐसा होगा जहाँ पर ये चेंज हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग वाले अगर प्राइस जब भी बोला जाएगा, यानी कोई खरीद करके वहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आपका 100% रहेगा। कभी कभी कंडीशन अलग बना देता है कि क्रैमुल को अगर इतना कम कर दिया जाए तब उस केस में वो चेंज होगा, नहीं तो ये हमेशा आपका 100% ही रहेगा क्रैमुल। विक्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल का मतलब होता है बेचने का काम। तो बेचेंगे कैसे, आप खरीद करके लाए हैं तो हो सकता है कि आप जितना में खरीदे उतना से बढ़ा करके आप बेचें, या फिर कम में भी बेच सकते हैं, लॉस भी हो सकता है कभी कभी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाभ हो रहा है या हानि। तो लाभ का मतलब पॉजिटिव बताता है और लॉस का मतलब निगेटिव बताता है। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात किया जाएगा, जैसे अगर 20% प्रॉफिट पर अगर बेचा जा रहा है तो एसपी का जो परसेंटेज होगा वो आपका 120 बन जाएगा जुड़ करके। अगर वहीं पर लॉस की बात कर दिया जाए कि 20% का लॉस हुआ है बेचने के बाद, तब 100 जो था आपका क्रैमुल उसमें से 20 को माइनस कर देना है, तब यहाँ पर आपका 80% एसपी का बन जाएगा। सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे हम शॉर्ट में, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट को पी और लॉस को एल लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको कंट्रोल करना है, एसपी का परसेंटेज, इसी पर आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका चलने वाला है। लगभग 80% क्वेश्चन जो है सेलिंग प्राइस के परसेंटेज कैसे प्राप्त किया जाए उसी पर आपको बनाना होगा। तो बस इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं, अब इतना छोटी सी बात पर ही पूरा अगर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि क्या हम करने वाले हैं। क्वेश्चन का शब्द या फिर भाषा बदलेगा, लेकिन बनाने का तरीका वही है, परसेंटेज को वैल्यू से मैच कराना। अब परसेंटेज आपको पता करना है सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस का किस पर डिपेंड करेगा, तो प्रॉफिट पर और लॉस पर। प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ दीजिए और लॉस रहेगा तो घटा दीजिए। आप एक बार इस पर बना करके देखिए, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप खुद देखेंगे तो पता चलेगा। मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से ही, आपको क्वेश्चन से क्लियर होते चलेगा। मैंने अभी सिर्फ इतना आपको बताया कि सीपी का प्रतिशत मैं बोलूँगा तो 100% आपको समझना है। एसपी का सेलिंग प्राइस का अगर परसेंटेज आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि क्या क्वेश्चन में कहीं पर आपने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात की है। अगर लाभ प्रतिशत के बारे में आप बोलेंगे तो जितना भी आप बोल रहे हैं तो 100 में क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है, ये आपका रहा।
अगर आप लॉस प्रतिशत की बात आप करेंगे तो 100% में आपको उतना घटा देना है, ये चीज़ें करेंगे। अभी बताया मैंने कि 20% लाभ अगर बोले तो सेलिंग प्राइस तुरंत से 120 बोल देना है। अगर लॉस प्रतिशत बोल देता है 20 तो आपका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 80% हो जाएगा। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो लोगों को यही चीज़ आपको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कैसे लाया जाए। तो छोटी सी बात है कि जब लाभ प्रतिशत तो जोड़ना है और हानि प्रतिशत तो घटा देना है 100 में से। इसी पर है, करते हैं शुरू आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कावेरी ने एक खिलौना, ये शायद ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा। खरीदने का मतलब सीपी का दे दिया है, तो सीधा सीपी बराबर 100% ही लिखता हूं मैं। क्यों लिखने जाऊं एक बार सीपी 280, तो सीपी का मतलब 100 होता है, तो 100% बराबर 280 रुपया दे दिया। तो एक तो मैचिंग आपका हो चुका है। सीपी का परसेंटेज का भी वो बताएगा नहीं, 100 होता है, आपको खुद समझना है वहां पर। तो 100% बराबर 280 मिल चुका है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसे 315 रुपया में बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहाँ दो तरीके हैं इसका लाभ प्रतिशत निकालने का। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि लाभ का वैल्यू कितना है वो अगर यहाँ पर रखेंगे तो लाभ का परसेंटेज ही डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो लाभ कैसे पता चलता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, जानते होंगे सभी लोग, ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लाभ का मतलब बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना रहता है, तो लाभ के कंडीशन में एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होता है, और हानि के कंडीशन में सीपी जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए हानि बराबर सीपी माइनस में एसपी। ये लाभ का मतलब अंतर किसके किसके बीच में, एसपी और सीपी के बीच में, तो अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा करेंगे, तो यहाँ पर एसपी बड़ा और हानि वाले में सीपी बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपसे लाभ परसेंट पूछ रहा है इधर परसेंटेज के तरफ, तो यहाँ पर लाभ का वैल्यू रखिएगा अगर तो मिल जाएगा। तो देखिए कि 315 रुपया बेच रहा है, खरीदा था 280 में, तो आपका यहाँ पर अंतर हो जाएगा 20 और 15 35 का, 35 रुपया का लाभ हुआ है अगर ऐसे निकालते हैं तो लाभ के जगह पर यहाँ 35 रख दिया तो लाभ परसेंट डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से काटना अगर चाहें तो 0 से 0 कटेगा, 7 से काटते हैं तो 7 चौके 28 और 7 पचे 35, क्रॉस गुना करेंगे तो 4x और काट सकते थे, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, लेकिन मैंने कर दिया 4x बराबर 50, x बराबर 50/4, यानी 12 चौके, या फिर और पॉइंट में लाइएगा तो 12 चौके 48, 12 दशमलव। ऑप्शन पर जरूर ध्यान रखिएगा, 12 में एक ही ऑप्शन है तो बी आपका आंसर हो गया। तो ये तो यहाँ पर लाभ का वैल्यू रखे तब आपका लाभ परसेंट डायरेक्ट मिल गया। अगर आप एसपी का ही वैल्यू रखिएगा तो एसपी का वैल्यू रखने से एसपी का परसेंटेज निकलेगा, जिसका वैल्यू रखेंगे आप राइट साइड में उसी का परसेंटेज मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो देखिए मैं बना देता हूँ 100% बराबर में 280 रुपया सीपी, और आपके पास डायरेक्ट एसपी ही है, तो मैं सोच रहा हूँ घटाने अभी क्यों जाऊँ, मैं 315 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो 315 रखेंगे तो यहाँ पर आपको एसपी का परसेंटेज आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किसका है, एसपी का, तो जो वैल्यू रहेगा उसी का तो इधर परसेंटेज रहता है। इस केस में एसपी का जो परसेंटेज आएगा काटने के बाद वो आएगा 112.5%, इतना आएगा। तो इतना जब आ रहा है तो आप देखिए कि 100 से जितना ऊपर जाएगा वही प्रॉफिट परसेंट कहलाएगा। तो 12.5 जो ऊपर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा कि जब पता चल रहा है कि लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है, सीपी एसपी मालूम है ही, तो आप डायरेक्ट लाभ का रखिए तो लाभ परसेंटेज मिल जाएगा। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर देखते हैं। शेफाली ने एक कप सेट 575 रुपया में खरीदा, यानी 100% बराबर आपको दे दिया है 575 रुपया सीपी। पुराना, हाँ, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपया बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत नुकसान हुआ। ये मैंने पहले सोच रहा था कि शेफाली कोई लड़की होगी, वो घर में खरीदी है कप, बाद में इसको पी करके यूज करके बेच दी, लेकिन मुझे ऐसा लगा फिर बाद में सोचने के बाद कि नहीं, ऐसा नहीं है।
वो दुकानदार है जो 575 में खरीदा होगा सेट और बहुत दिन से नहीं बिका होगा, तो पुराना माल हो गया होगा, तो उसको जल्दी निकालने के चक्कर में 506 रुपया में ही बेच दिया है। तो पूछ रहा है आपसे कि कितना प्रतिशत नुकसान हुआ। नुकसान का मतलब आपसे हानि पूछ रहा है, तो हानि परसेंटेज निकालना है आपको यहाँ पर। तो आप ये भी पता कर सकते हैं, जैसे ऊपर है बोला कि कितना का लाभ हो रहा है, तो डायरेक्ट लाभ का वैल्यू रखिए तो लाभ परसेंटेज मिल जाएगा। अगर आप 506 रुपया रखते हैं तो ये आपका विक्रय मूल्य का परसेंटेज आएगा। 100 से जितना कम जाएगा उतना उसको नुकसान हो रहा है, समझिए। तो क्योंकि 100% तो खरीदारी था उसका, तो दोनों तरीके से ही बता देता हूं मैं। अगर डायरेक्ट 506 रखता हूं मैं यहाँ पर, तब यहाँ x जो आएगा वो SP का परसेंटेज आएगा। काटता हूँ अगर 25 से देखता हूँ काट के, तो 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 25 से 4 बार में कट गया। 23 से इसको काटते हैं अगर, तो 23 दूनी 46, 4 बच जाएगा और 23 दूनी 46 यानी 22 बार में। ये 23 से अगर काटेंगे 506 को तो 22 बार में कट गया। क्रॉस जब गुना करेंगे तो SP का परसेंटेज आएगा 88%। 88 का मतलब 100 से आपका 12% कम हो गया, तो 12% का उसको नुकसान हो गया है। तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते थे, तो आपका घटाना पड़ता, 12% आया आंसर। अगर यहाँ 506 नहीं रख करके आप कितना रुपया का नुकसान हुआ है उसको ही डायरेक्ट अगर रख देते, तब तो ये आपका 100% बराबर 575 रहता ही, और यहाँ से यहाँ कितना का कमी हुआ उसको देख लीजिए। तो 575 में से 506 घटाएंगे अगर, तो कितना का लॉस हुआ है रुपया के रूप में। 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ बच गया आपका 6, 69 रुपीज़ का। ये 69 रुपया का लॉस हुआ है, तो यहाँ लॉस परसेंटेज आपका आ जाएगा। डायरेक्ट काटते हैं, 25 से कटा था ये आपका 23 बार में, और ये 25 से कटा था 4 बार में, 23 से काटेगा 3 बार में, और 4 तिया 12 यानी कि लॉस परसेंट आपका 12% डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चाहे तो ये करके निकालिए या डायरेक्ट SP रखिए, तो SP का परसेंटेज आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास में। तो जैसे निकालना है दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, टाइम आपको उतना ही लगभग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन लिखा हूं, इजी से चलूंगा आगे धीरे धीरे। 3 में बोला गया कि 16,870 रुपया में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 रुपया की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। 16,870 में एक मेज बेच करके, यानी कि SP बराबर दिया हुआ 16,870 रुपया। इस बार दुकानदार को 1080 रुपया की हानि होती है, लॉस का जो वैल्यू है वो दे दिया है 1080 रुपया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास SP है और लॉस है दिया हुआ है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा। अब हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो आपको पहले तो एक परसेंटेज किसी चीज़ से मैच कराना होगा। तो SP का जो वैल्यू है इसके लिए आपके पास परसेंटेज नहीं मालूम है कुछ आपके पास में, जबकि CP का आपको परसेंटेज मालूम है। तो आप CP निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, पता है आपको कि लॉस बराबर होता है, यानी हानि बराबर CP माइनस SP। तो लॉस के जगह पर 1080 बराबर, यहाँ पर CP आपको निकालना है, SP के जगह 16,870 है। 16,870 जुड़ेगा 1080 में, तो CP का मान आ जाएगा 16,870 प्लस में 1080। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे जोड़ करके, CP का मान 0 आएगा, 8 7 15 के 5, 8 1 9 और 16 1 17, 17,950 कैसे आया, यहाँ से ऐसे मैंने बताया आपको जोड़ करके। ये रहा 17,950 CP। अब हमें पता है कि 100% बराबर 17,950 हो गया। आपसे हानि का प्रतिशत पूछा है, तो हानि का वैल्यू है पता 1080, तो डायरेक्ट 1080 रख दीजिए, यहाँ पर आपका लॉस का परसेंटेज आ जाएगा। ये मैच कराने वाला ही बताते चल रहा हूँ, सीधा इसी पर बनाते चलना है। क्या करना था आपको, यहाँ SP का वैल्यू था, लॉस का था, तो आप CP का वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे, इसको यूज करके, लॉस बराबर CP माइनस SP यूज करके। क्यों CP निकालने जा रहे थे, क्योंकि हानि परसेंट या लाभ परसेंट
क्रैमुल पर डिसाइड किया जाता है। तो क्रैमुल 100% बराबर मैंने मैच करा दिया 17,950। 1080 लॉस का वैल्यू पता था तो और इसी का परसेंटेज आपसे पूछा गया तो निकाल लेंगे यहाँ से काट करके। काटिएगा इसको, 0 से 0 कटेगा, बाकी यहाँ काटिए 25 से या 5 से, फिर इधर काट के देखिए 3 से, जो भी आएगा इसका आंसर शायद 6.01% है। तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर। 3 नंबर में फिर से रिपीट करता हूं, क्रैमुल निकालना था आपको। क्रैमुल निकाल लिए कैसे? वो फॉर्मूला हानि बराबर लगा करके। वो सिंपल सी बात है कि क्रैमुल आप निकालेंगे कैसे? एसपी प्लस लॉस से, ये आपका आता है। 4 नंबर, जैक एक पोशाक को 1440 रुपया बेचता है और 20% लाभ कमाता है। अब यहाँ से देखिए, ये बेचने का मतलब एसपी आपको दिया हुआ है 4 नंबर में। एसपी बराबर 1440 रुपया है और 20% लाभ कमाता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपको दे दिया है 20%। तो क्रैमुल ज्ञात करें। तो क्रैमुल पूछ रहा है तो क्रैमुल का परसेंटेज 100 होता है। 100% बराबर आपसे पूछा गया है, लेकिन मेन है आपका काम ये एसपी का वैल्यू जो दिया हुआ है उससे मैच कराना, उसका परसेंटेज ढूंढना। तो परसेंटेज एसपी का कैसे आएगा? मैंने बताया प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ हो, प्रॉफिट परसेंट, तो 100 में जोड़ने से एसपी का परसेंटेज मिल जाता है। तो 120% बराबर 1440 रुपया हो जाएगा एसपी का। 100% जब करेंगे तो क्रैमुल का वैल्यू आ जाएगा सीपी का। 100% बराबर क्रैमुल है, 120% बराबर 1440 है। तो जब आप बनाएंगे तो डायरेक्ट 120 बराबर 1440 लिखिए, 100% बराबर क्रैमुल लिखिए। इन चीज़ों से आपको बचना है जो लिख रहा हूँ मैं इधर डाटा। अब अगर काटते हैं इसको तो ये कट जाएगा, 120 से काटिएगा 0 से 0 और 12 से 144 कट जाएगा। 0 से 0 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, यानी 12 से 12 बार में कट गया। क्रॉस गुना करेंगे तो सीपी का मान 1200 आ गया आपके पास। सीपी बराबर 1200। अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर, अब इतना जब छोटा क्वेश्चन रहता है तो मैं जो है सीपी बराबर 1200 नीचे लिख रहा हूँ। ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं करना है। पता चल गया कि ये 12 बार में कट रहा है, 12 गुने 100 1200 होता है। तो आप इन चीज़ों से बचिए। एक बार ऐसे काटिएगा 12 फिर गुने 100 लिखिएगा। तो ये जो टाइम 2-4 सेकंड जा रहा है, यहाँ पर ही छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको बचाना होगा, जो कि बच सकता है आपसे। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा कि इन चीज़ों पर ऐसे पेन मत चलाएं, ये लिखें मत कुछ चीज़ें जो आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल, यानी खरीदने का मतलब सीपी आपको दे दिया गया है 1400 रुपया। 15% की हानि पर बेचा जाता है। अब लॉस बेचा जा रहा है 15%, यानी कि एसपी कितना बन जाएगा यहाँ 85। जैसे ही आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया जा रहा है तो एसपी का परसेंटेज पर आपको ध्यान देना है। एसपी का परसेंटेज बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि जोड़ करके निकालते हैं 100 में जब लाभ परसेंट दिया हुआ हो, घटा करके निकालते हैं 100 में से जब लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ हो। तो 5 नंबर में सीधा दिख रहा है कि 1400 रुपया में खरीदी गई है, यानी कि 100% बराबर 1400 रुपया सीपी है आपका दिया हुआ। सीपी बराबर दिया हुआ था 1400 रुपया। 15% की हानि पर बेचने का मतलब 85% में बिक रहा होगा। वही आपसे पूछ रहा है कि विक्रैमुल क्या होगा। तो सिंपल 100% बराबर 1400, 85% बराबर आपको निकाल लेना है। बना लेंगे इसको आप, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा, 85 गुने 14 कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति एक पंखे को 557.75 रुपया बेचता है, यानी एसपी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 557.75 रुपया। 15% का लाभ और 15% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि इतना में जब वो बेच रहा है तो उस समय वो 15% का उसको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 115% में वो बेचा होगा।
तो पहला सिचुएशन तो बन रहा है कि 115% में बेचा, जो 557.75 रुपया में बिका है। अब आगे बोल रहा है कि उसे 20% का अगर लाभ अर्जित करना हो तो एक पंखे को कितनी कीमत पर बेचना होगा। यानी एसपी ही दिया है और फिर से आपसे एसपी ही पूछ रहा है कि अगर 20% लाभ कमाना हो तो 20% लाभ के कंडीशन में उसे 120% में बेचना होगा। तो 120% बराबर एसपी यहाँ पर निकालना है। दूसरा एसपी काटिएगा, 23 25 115 और ये आपका कट जाएगा 24 25 120। 23 से इसको काटिएगा तो पूरा कट जाएगा। उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा इसमें निकाल लीजिएगा, कीजिएगा खुद से कैलकुलेट। 23 से कटेगा आपका, काट लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं आगे 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में बोला गया है कि राम ने 20% की हानि पर एक प्लॉट को, देखिए राम ने 20% की हानि पर एक प्लॉट को 6,55,000 रुपया में बेचा। यानी 20% का अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब SP1 बराबर दिया हुआ है, 2 SP के बारे में बोला गया है, इसलिए SP1 का मान लिख दिया मैंने 6,55,000 रुपया। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर 20% की हानि हुआ, यानी 80% बराबर 6,55,000 है। फिर बोल रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्लॉट को कितना रुपया बेचना पड़ेगा। तो 15% का लाभ का मतलब 115% में वो बेचना चाहता है। तो विक्रयमूल्य 2 यानी कि SP2 आपसे निकालने के लिए बोला गया है। काटेंगे अगर इसको आप तो ये कट रहा है आपका 5 से काटेंगे तो 16 25 80 और ये 23 25 115, ये कट गया आपके। 16 से इसको काटते हैं अगर तो 16 चौके 64, फिर बच गया 1 और 1 5 0। तो आगे अगर जाएंगे तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। 23 चौके 92 हो रहा है। ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 74 है, 64 है, 84 है और 94 है। तो आप जो भी आएगा यहाँ गुना करने से ही मिलेगा। तो 23 चौके 92 यानी 92 आ जा रहा है। तो और आगे गुना करेंगे तो आपका भागेगा, ये 94 वाला जो है वही ऑप्शन आएगा। तो पूरा काटने या गुना करने की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको छोटा ही रखते हैं अभी, और हम इसी टाइप के और क्वेश्चन रखेंगे। और 8 नंबर से जो आपका दिख रहा है ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ऐसा ही जो 7 क्वेश्चन कराए हैं, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लाएंगे और कंटिन्यू फिर हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन चलाएंगे, जैसा आज जो है वैसा ही क्वेश्चन MTS से उठाएंगे। MTS में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और नेक्स्ट हम लोग 8 9 10 करते चलेंगे। ठीक है।